गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी का बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन क्लास 13 देखने जा रहे हैं। क्लास 12 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ चैनल का प्लेलिस्ट है में देख लीजिए। तो चलिए आज से आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपियों का आगमन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो वास्को अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरियन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी। वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन गया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति पालन। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तब पुर्तगाली। दूसरा का सी। क्वेश्चन नंबर, भारत में 1613 ईस्वी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कहाँ? तो सूरत में। का डी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की पाने में हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में रूप से एक फैक्ट्री स्थापित। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के भागों में फैलाया। सिख ने अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। चौथा का बी। क्वेश्चन नंबर 5, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो पांचवा का बी 1632। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 पटना में डच फैक्ट्री स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और आयोग इसका उत्तर 1632। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने भारत में 1632 डच फैक्ट्री की स्थापना की। रुचि वस्त्र, कोरा, अफीम आदि से। क्वेश्चन नंबर 6, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो छठा का सी 1632। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? सातवां के डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। नंबर 7, निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 ईस्वी आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था।
गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1740 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी राज्यों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के में ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेज। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक सलाह सापेल संधि 1740 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध स्मरणीय। नंबर 8 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के द्वारा। 8वां क्या ए बांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने। क्वेश्चन नंबर 6 उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। कहा? नौमा का ये बिहार। क्वेश्चन नंबर 10 अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। 10वां का ये। क्वेश्चन नंबर 11 खोजकर्ता जन्म स्थान दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। 11 का ये आंसर हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज किया किसको? इटली का। जेम्स हाँ सुने ना? हाँ सुनते हैं। हाँ ये 5 नंबर 11 सूची 1 सूची 2 खोजकर्ता जन्म स्थान क्रिस्टोफर कोलंबस थे, इटली की खोजकर्ता थे। जैक्स कार्टियर फ्रांस के खोजकर्ता थे जन्म स्थान। और सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम के खोजकर्ता। एड्रेस वगैरह सब ले लेना। फर्डिनेंड मैगलन फ्रांस के खोजकर्ता थे। कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। क्वेश्चन नंबर 1 इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तब वह 1758 से 60 ईस्वी और 1765 से 67 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की थी। क्वेश्चन नंबर 2 बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद की संधि का बी। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 ईस्वी मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मिनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? क्वेश्चन नंबर इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था?
मोहम्मद रजा खान का ये इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 ईस्वी खान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा क़यामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। में कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी, न ही उसके पास ऐसी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति। मोहम्मद रजा खान उप राजा सितारा और मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजाम का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था। इसकी उत्तरदायित्व कंपनी का था। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? 12 अगस्त 1765। क्वेश्चन नंबर 5, द्वैत शासन का जनक से माना जाता है? सर लियोनिन कटिस को। 5वां का डी। नंबर, बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। का सी। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों को मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया था। नंबर 7, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? सातवां के सी। बांटो और राज करो की नीति के कारण। अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 2 वर्षों से अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति। बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। 8वां के सी। होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महलवारी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महलवारी पद्धति में जमींदारी, रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया जो कि त्रुटि, यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त। नंबर, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो 1733 ईस्वी। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1733 ईस्वी बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया। बंगाल के तत्कालीन नवाब सुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। सेंट्रल डिवीजन जिसमें मध्य, पश्चिमी और उत्तर बंगाल का एक हिस्सा, ढाका डिवीजन जिसमें पूर्वी और दक्षिणी बंगाल शामिल, तीसरा बिहार डिवीजन और उड़ीसा डिवीजन। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। क्वेश्चन नंबर 1, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। पहला का ए। टीपू सुल्तान ने
श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्र का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने तत्कालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। नंबर वर्ष 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दूसरा ही हो जाएगा। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780-84 का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ की टीपू सुल्तान के साथ कैसी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर टीपू सुल्तान शामिल। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग हाफ भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, अपने सूत्र को प्रभावशाली ढंग से बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं। नंबर 4, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहां से? शाहसूजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेख पर सिख का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के अतिरिक्त आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत करने का अवसर 1800 अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाहसूजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु भाई शाह महमूद शक्तिशाली बरकजई सरदार और फतह खां और दोस्त मोहम्मद मेहता से उसे 1809 ईस्वी स्थापित कर दिया। तब स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर शाहसूजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत से मांगी और कोहिनूर हीरा भेंट। नंबर 5, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब स्थापित किया गया था? तो 5वां का सी होगा 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी। नंबर, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की? तो कर्नाटक। अंबाबाई का जन्म 1889 तत्कालीन मैसूर राज्य अब कर्नाटक में वादी में हुआ। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने उडुपी में देसी और शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन का भी। दोस्तों, इसी आज का चैप्टर समाप्त करते हैं। कल के क्लास में गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।